बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ कि इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी मज़े की बनती है ये और इतने टेस्टी होते हैं ये। इसे हम मुतंजन, स्वीट राइस, ज़र्दा, वाइट ज़र्दा कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ज़र्दा बनाने के लिए मैंने ले लिया था पानी। एक पतीले में मैंने पानी लिया था और उसमें मैंने 2 लौंग डाल दी थी और 1 संतरे के छिकल लिए थे मैंने और उसको बारीक बारीक कट कर लिया था और वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर मैंने पानी को उबाल लगा लिया था और जब इसमें उबाल आ गया तो फिर मैंने आधा किलो के करीब ये चावल भिगो के रखे थे। 2 घंटे से 3 घंटे के करीब मैंने ये चावल भिगोए थे और फिर जब ये अच्छे से भीग गए थे और तो मैंने इनको इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये मैंने सेला चावल लिए थे। जो सेला चावल, एक जो बासमती कच्चा चावल होता है, मैंने वो नहीं लिया था, ये सेला चावल मैंने लिए थे। और बस मैंने इनको अच्छी तरीके से पका लिया था। जैसे हम बिरयानी के लिए 90% चावल कुक करते हैं और छोड़ देते हैं, वैसे हमने इन्हें कुक नहीं करना है। हमने इन्हें 100% कुक करना है। जब आपको लगे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने तब तक इन्हें कुक करना है। बस फिर जी मैंने ले लिया था, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख लिए थे और ये जो चावल थे मेरे ये हो चुके थे। अच्छा जी, जो चावल थे उसमें से मैंने फिर एक एक चम्मच चावल निकाल लिए थे इस तरीके से अलग अलग 3 कटोरियों में। और फिर मैं इनमें 3 तरह के कलर मिक्स कर दूँगी। और फिर मैंने पहली कटोरी में डाला था ये तंदूरी लाल रंग जो होता है, वो मैंने ऐड किया था इसमें। और ये चावल जो है ना, हमें बिल्कुल ड्राई लेने, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने इसीलिए जब ये ऊपर के बिल्कुल थोड़े से ड्राई हो गए थे चावल, फिर मैंने ये अलग अलग 3 कटोरियों में डाले थे और इस तरीके से फिर मैंने इनमें 3 अलग अलग कलर मिक्स करके रख दिए थे। अब इनको भी हमें थोड़ी देर के लिए रख देना ताकि अच्छी तरीके से जो कलर हैं चावल जो हैं वो पी लें और फिर ये फैले नहीं जब हम इन्हें चावलों में मिक्स करें तो। और फिर मैंने यहाँ पर पैन ले लिया था और इसमें मैंने 3 बड़े वाले चम्मच भर के घी डाला था और फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, देखिए इस तरीके से। और बस हमने इन्हें जलाना नहीं है, ड्राई फ्रूट को ध्यान रखना है, बस हमने इन्हें अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है। और फिर जो इसी घी में हमने क्या किया था, अपने चावल की जो हमारे कुक हो गए थे उनकी एक लेयर लगा ली है। और जितने हमने चावल लिए हैं उतनी ही हमने चीनी लेनी है। तो जितने मैंने चावल लिए थे उतनी ही मैंने ग्लास से नाप के मैंने यहाँ पर चीनी ले ली थी। और देखिए इस तरीके से मैंने एक लेयर चावल की लगाई है और फिर एक लेयर चीनी की लगाई है। ये देखिए इस तरीके से मैंने 3 तरह की लेयर लगा ली थी। देखिए बस इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 लेयर लगा ली हैं। और बस फिर मैंने 1 मिनट के लिए इसका यहाँ पर ढक्कन लगा दिया था और जब ये हो गया था 1 मिनट के बाद, जब चीनी ने पानी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने इसको खोला और बस हल्के हल्के हाथ से मैंने इस तरीके से चावल को मिक्स कर देना है, देखिए। और चीनी जो है हल्का हल्का पानी छोड़ चुकी है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसमें हमने ये वाले जो चावल हैं उन्हें कुक करना है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर हमने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो करी हुई है और जितना भी चीनी जो है पानी छोड़ेगी उसी में हमने ये चावल जो है कुक करने हैं। और फिर जी मैंने दूसरी रेसिपी के लिए ले लिए थे 2 बड़े आलू लिए थे, मैंने उनको बॉईल कर लिया था और उनको इस तरीके से सुखा के अच्छी तरीके से ठंडा करके फिर मैश किया था। और फिर इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाला था मैंने और वो भी मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया था, देखिए। अच्छा, जो ये हम बना रहे थे ना, ये हम बना रहे थे पोटैटो स्टिक। और देखिए मैंने हाथ पे जो है ऑयल हल्का सा लगा के और फिर इस तरीके से मैंने इसकी ये स्टिक बना ली थी। और ये आज पोटैटो स्टिक बनाते हुए ना मेरा पोपट बन गया था, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से। असल में ये देखिए, मैं हमेशा जब ये बनाती हूँ तो ये बहुत अच्छी बनती हैं और इस तरीके से बस इन्हें बना करके ना मैं इन्हें बस इसी तरीके से बना के और फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, जब ये मैंने बनाई हैं तो पता नहीं क्यों ये इतनी ढीली ढीली सी हो रही थी और जब मैं इन्हें बना रही थी तो पता नहीं ये क्यों गिरे जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अंडे में डिप करके और फिर फ्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैंने एक अंडा लिया इस तरीके से, उसमें मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड करके उसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया और बस फिर मैंने सोचा कि मैं इसे इसमें डिप करके और क्रम कोट कर दूँगी और शायद फिर ये सही हो जाए। तो देखिए इस तरीके से फिर मैंने अंडा बीट करके रखा था और थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे और फिर जब मैंने अंडे में ये डिप की तो ये देखिए इस तरीके से हो रही थी। ये इतनी मतलब इतनी सॉफ्ट, पता नहीं क्यों हो रही थी।
और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बनाती हूँ तो ये बहुत अच्छी बनती हैं, तो इस बार इनमें क्या हो गया है और बहुत ही मुश्किल से ये हैंडल हो पा रही थी और मैं बार बार इन्हें डिप कर रही थी तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती थी और फिर मुझे दोबारा से क्रम कोट करने के बाद भी इनको अच्छे से शेप करना पड़ रहा था। तो असल में ये हुआ इसलिए था क्योंकि जो मैं हमेशा आलू यूज़ करती हूँ पोटैटो स्टिक के लिए वो होते हैं लो स्टार्च आलू, और ये जो मेरे घर आ गए थे इस बार ये थे स्टार्च वाले आलू और ये इतने ज़्यादा इनमें पानी हो रहा था। मैंने इनको जब उबाला, जबकि मैंने इन्हें बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके यूज़ किया था, लेकिन ये फिर भी इस तरीके से हो रहे थे। तो आप कभी भी पोटैटो स्टिक बनाएंगे और इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आप इनके लिए लो स्टार्च जो आलू आते हैं वो यूज़ कीजिएगा और ये बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। लेकिन इस बार मेरा पोपट हो गया था, लेकिन ये रेसिपी मैंने आपके साथ फिर भी शेयर की। आपने बस क्या करना है, आपने लो स्टार्च आलू लेने हैं और सिंपल सी आपने स्टिक बना के इस तरीके से फ्राई कर लेनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही यम्मी बनती हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। अच्छा, पीछे की आवाज़ों को प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, मेरे घर में बहुत शोर है, इसी वजह से मेरा वॉइस ओवर जो है हमेशा लेट हो जाता है। और बस फिर ये क्या था, जो हमारे चावल थे वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके थे। देखिए अब काफ़ी सारा पानी जो था एब्जॉर्ब हो चुका था, बस थोड़ा सा नीचे पानी रह गया था। तो मैंने 2 स्लाइस लिए थे पाइनएप्पल के और उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था इस तरीके से और फिर मैं इसके ऊपर ये इस तरीके से डाल दूँगी। देखिए इसका टेस्ट जो है ना ज़र्दे में बहुत ही मज़ेदार आता है। आप कभी बना के देखिएगा ना इस तरीके से, इतना टेस्टी ये ज़र्दा बनता है ना कि आप खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। देखा आपने कितना शोर है यहाँ पर। मैं बस जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तो कभी मुझे किचन में जाना पड़ता है, कभी बच्चों से बच के मुझे स्टोर में बैठना पड़ता है और इस तरीके से ही मेरा वॉइस ओवर जो है हमेशा लेट हो जाता है, इसीलिए मेरी वीडियोस जो है लेट हो जाती हैं। तो चलिए खैर, अब मैंने इसको फिर से मिक्स करके ढक के रख दिया था और जब तक ये हमारा बिल्कुल खुशक नहीं हो जाता हम इसको लिड लगा कर ही रखेंगे। और ये देखिए अब बिल्कुल जो हमारे चावल थे ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। जो पानी था देखिए हमने नीचे से इस तरीके से चेक किया तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हमने खोया लेना है, जिसे हम मावा भी कहते हैं, उसके हमने छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। और देखिए इस तरीके से बस मैंने इसमें डाल दिए थे और यहाँ पे हमने क्या करना है ना, हमने गैस की फ्लेम जो है वो मतलब बंद कर देना, हमने गैस बंद कर देनी है और फिर हमने यहाँ पर ये डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो जितने भी मैंने ये मावे के बॉल थे वो सब डाल दिए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाल सकते हैं, आप इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में जो है ज़्यादा शौक से खाते नहीं है टूटी फ्रूटी, इसलिए मैंने इसमें डाली नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे ना तो इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका। मुतंजन भी हम इसे कहते हैं, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इसे रमज़ान में बनाएंगे ना और सबको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अब देखिए जो कलर वाले चावल थे जो मैंने सुखा के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो चावल हमने कलर वाले बनाए थे ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे और उनको मैंने वो किया था, फ्राई किया था, वो भी मैं इसमें ऊपर से इस तरीके से डाल दूँगी और बस ढक्कन लगा दिया है मैंने। और यहाँ पर भी मैं इसे 3-4 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दूँगी। अब ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है हमारे ज़र्दे का। ये देखने में जितना बढ़िया है ना इतना ही ये खाने में टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था ये। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जब भी आपके घर में गेस्ट आए, कोई आए, तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ना कि आपके साथ अपनी सहरी का भी रूटीन एक शेयर करूं, लेकिन इतना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, बहुत लेट हो जाती हूँ। इंशाल्लाह कभी करूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपी जो है देखना चाहते हैं, तो मैं वो भी बनाने की ट्राई करूँगी। अच्छा, मेरे वॉइस ओवर में कोई भी मिस्टेक होती हो तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मैं ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी नई रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।